ये भी सुबह इसको पार्सल मिल गए, दोनों एक साथ आ गए। मतलब ऑर्डर तो मैंने इसका 2 दिन बाद दिया था, इसका 2 दिन पहले दिया था, मगर ऑर्डर मिल दोनों दो एक साथ गए। ऐसे पकड़ना है इसको 2 मिनट। यस, चलिए जी देखते हैं कि जो मंगवाया वैसे ही आया। ऑनलाइन में तो डर बहुत लगता है। अब जो सारी शॉपिंग हो रही होती है ना आजकल, वो हो रही होती है ज़ैनब की। भले मैं बाज़ार जाऊँ या मैं ऑनलाइन शॉपिंग करूँ, तो ना तो मैं अपनी कर रही होती हूँ, ना जहांगीर बात की इतनी कर रही होती हूँ। सबसे ज़्यादा शॉपिंग ज़ैनब की हो रही होती है, क्योंकि एक तो घर का छोटा बच्चा जो होता है ना, वो बाजी ले ही जाता है। और फिर ये क्योंकि ये बेबी गर्ल है, तो मेरे पास कोई मतलब पिछले टाइम के या कोई ऐसे कपड़े रखे हुए भी नहीं है। मतलब ऐसा होता था ना कि जहांगीर के टाइम पे जो कपड़े होते थे, वो मैं ये बात को मैंने मतलब यूज़ करवाएं। और ऐसे ही होता है अमूमन हमारे साथ कि जो बड़े बच्चों के कपड़े होते हैं वो छोटे बहन भाई पहन लिया करते हैं। लेकिन क्योंकि ज़ैनब पहली बेटी है मेरी और ऐसा कोई सीन नहीं है कि इसकी कोई बहन वगैरह थी, तो इसलिए इसकी सारी शॉपिंग जो है ना वो ज़ीरो से होती है। तो खैर मैंने ना ये सूट इसका ऑनलाइन ऑर्डर करवाया था, और इसी का ना मैंने इस कंपनी से मतलब इसी ब्रांड का मैंने नाइट ड्रेस भी मंगवाया था। वो अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा था, तो मैंने सोचा कि चलो जी एक सूट भी मंगवा लेती हूँ। और सूट भी बहुत प्यारा इसका आया है, स्टफ वगैरह बहुत नाइस था। साथ ही जो ना मैंने इसके टाइट्स मंगवाए थे। अच्छा ये इस्लामाबाद से आए, लेकिन इसमें ना एक गड़बड़ हो गई थी। एक तो बिल्कुल ठीक आया साइज़, लेकिन दूसरे साइज़ में ना उन्होंने इतना बड़ा भेज दिया कि इसके अगले साल तक आएगा। मतलब वो पिंक वाला जो है ना, एक मैंने ब्लैक कलर मंगवाया था और एक पिंक, क्योंकि ये 2 कलर ही जो ना बेबीज़ में ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। तो ऑनलाइन ना लेगिंग्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, और ये इम्पोर्टेड है। अच्छा, अब मेरी उनसे बात हुई ना साइज़ का, जब मैंने बोला तो वो कहने कि आप भले भिजवा दें, हम आपको चेंज करके दे देंगे, बट आपको डिलीवरी के चार्जेस जो हैं वो देने पड़ेंगे। ऑलरेडी मैं दे चुकी थी, और ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी पड़े मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार अगले साल काम आ जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा फिर जो ना आउट ऑफ बजट हो जाएगा सारा। मतलब वो लेगिंग्स ही जो है ना मुझे इतने महंगे पड़ जाएंगे कि इनमें जो है ना 2 सूट्स आ जाते हैं ज़ैनब के। निकल रही हूँ मैं और बच्चे अम्मी घर जाने के लिए। बच्चों की तबीयत कोई 3 दिन से इतनी ख़राब है ना कि बहुत टफ़ टाइम गुजर रहा है। तो बस आज थोड़ी सी बेहतरी है तबीयत में। तो अम्मी के गए हुए भी ना मुझे 1 वीक से ऊपर हो गया है, मैं गई नहीं हूँ। तो अम्मी की सुबह ही कॉल आ गई थी कि आज आना तुम लोगों को, तो मेरे यहाँ पर आज भी नहीं आओगी, क्योंकि रोज़ ही आजकल हो रही। कल रात को ही मेरा जाने का हो रहा था, लेकिन ज़ैनब की तबीयत इतनी ख़राब थी कि फिर नहीं हुआ। सबसे पहले इसकी तबीयत ख़राब हुई थी, फिर इसने मेरी तबीयत ख़राब करी, मुझसे फिर ज़ैनब की हुई, और एक एक करके पूरा घर बीमार हो गया। ये डस्टबिन में फेंकना प्लीज़। फिर जो है ना डस्टबिन, फिर जो है ना क्या कहते हैं, बस ऐसे करके पूरी फैमिली हम बीमार थे। तो बस कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बच्चों की तबीयत ख़राब होना फिर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो खैर अम्मी की कॉल जो ना, 1 सेकंड बेटा, ये तो बच्चों को सारी बातें उस टाइम पे याद आती हैं जब वीडियो बन रही होती है। तो अम्मी ने सुबह ही जो ना फ़ोन करके पूछा कि क्या बनाना है। मैं कहा अम्मी बहुत दिन हो गए, मतलब इतना परहेज़ी खाना खा खा के ना दिल चाहने लगा कि कुछ जो है अम्मी के हाथ का, मतलब अपने हाथ का ही खा खा के। सुबह तो खैर ये था कि मैंने चिकन वगैरह बना ली थी दोपहर को, और अभी जो है ना फिर अम्मी ने पूछा कि क्या बनाना। मैं कहा अम्मी सालन जो है ना बस खा लिए बहुत है, ऐसा करो कि बिरयानी बना लो अपने हाथ की। तो अम्मी ने कहा मैं पूछ लूँ, क्योंकि तबीयत तुम लोग की ख़राब चल रही है, ऐसा ना हो कि मैं राइस बनाऊँ तुम लोग बोलोगे राइस बना ली। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ये कि तबीयत काफ़ी बेहतर है ना, अब तो चावल खा लेंगे ना। चावल इतने दिन हो गए खाए हुए, तो चावलों का होता है बहुत ज़्यादा दिन रह नहीं पाते, रहा नहीं जाता चावलों की बना। ये तो खैर नहीं खाता, इसको तो सालन पसंद है। इसका तो चावल का सुन के इसका मूड ख़राब होता है। खैर इसको हम खिला देंगे कुछ भी, लेकिन ये है कि 4 कप पानी पीना पड़ता है। हाँ, इसके चावलों से पता है कि इसको चावल पसंद नहीं। पहला बच्चा है मेरे घर का, इसको चावल पसंद नहीं है। खैर अभी निकलते हैं। ज़ैनब का मूड इतना ख़राब हो रहा है, तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने इसको बाहर भेज दिया है जहांगीर के साथ। मैं कहा तुम जाओ रक्षा वगैरह करो। आ गए हो, चलो भाई चलो 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 बस। तो खैर अभी जा रहे हैं अम्मी की तरफ, और अम्मी भी वेट कर रही हैं। चलो ये बात अपने वो पहनो बेटा शूज़। चलो जी बस, ऐसा लगता है कोई गुफा में जा रहे हैं। पहले जब बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा छोटे थे ना, तो मैं वेट करती रहती थी हस्बैंड का, हस्बैंड आते थे उसके बाद ही मैं जाती थी। लेकिन अब माशाल्लाह माशाल्लाह के बच्चे जब से बड़े हो गए, तो अब मैं खुद ही चली जाती हूँ। मगर वापसी में ये कि फिर हस्बैंड के साथ ही आना पड़ता है, क्योंकि फिर थोड़ा लेट नाइट ना वो अच्छा नहीं लग रहा होता। आजकल चल रहा है शादियों का सीज़न, और शादियों में जो है हम लोग लगाते हैं काफ़ी सारा उपटन। और उपटन क्यों लगाया जाता है? ताकि हमारी स्किन फ्रेश और ग्लो करे। तो अब जो है ना वो जो पुराने स्टाइल का उपटन होता था ना, वो तो हम लोग नहीं लगाते। अब चिल्तन प्योर ने देखें नया उपटन स्क्रब आपके लिए जो है, ये कितनी ज़बरदस्त सी पैकिंग में लेकर आया है। और ये आपके फेशियल हेयर्स जो होते हैं उनको भी रिमूव कर देता है, साथ ही साथ जो है स्किन में जो है निखार लेकर आता है। जैसे कि उपटन लगाने के बाद दुल्हनों के चेहरों पे निखार आता था ना, तो खैर इसको दुल्हन भी इस्तेमाल कर सकती है, और हम जैसे जो कि दुल्हन की बहनें या दुल्हन के घर वाले होते हैं ना, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लगाना बहुत ही आसान है। आप इसको थोड़ा सा जो है ना
अपने चेहरे पे स्क्रब करें और फेस वॉश कर लें। आप देखिएगा कि 1 से 2 दिन के अंदर ही अंदर जो है ना आपका चेहरा निखार जो है ना उसके अंदर आ जाएगा और साथ में ही जो है आपका चेहरा चमकदार हो जाएगा, ग्लो करेगा और सब पूछेंगे कि भैया आपने क्या कोई बहुत ही अच्छे पार्लर से जो है फेशियल करवाया है। तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है और अभी हमारे घर में जो है ना ये तमाम फैमिली मेम्बर्स इसको यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी इसका जो है हम लोगों को मिल रहा है। तो आप लोग भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ साथ मेरा कूपन कोड 10 गुड़िया है। अगर आप इसको मंगवाने के साथ साथ स्पेशल डिस्काउंट भी चाहते हैं तो 10 गुड़िया कोड लगाएं और स्पेशल डिस्काउंट पाएँ। हाँ कटवा दिए मैंने बाल इसके। अरे बहुत वो हो रहे थे, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बैठ भी नहीं रही है सही से, पूरा जिस्म दुख रहा है। तबीयत सही है। हाँ अम्मी के पास कर रही है, पूरी रात बुखार रहा है इसको। कैसे गले लगी है। कोई बात नहीं, सही जाएगी, अपडेट हो रही है, आप अपडेट हो रही हो। बुखार आ जाना उसके बाद फिर अपडेट हो जाता है। पूरी रात बुखार में तपती रही है। चप्पू वाला है, क्या करें चप्पू वाला है। सूज रहा है मुंह इसका, स्वेलिंग कर रहा है। अच्छा जब जो ना बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो ना तो घर में ना तो दिल लग रहा होता है ना किसी काम में दिल लग रहा होता है। आपकी भले खुद की तबीयत ख़राब हो ना आप उस चीज़ को झेल लेते हो, लेकिन जैसे बच्चे आपके बीमार पड़ते हैं ना तो बस समझ लें कि सारे मूड का जो ना सत्यानाश होने लगता है और ख़ासतौर पर माएँ जो ना चिड़चिड़ेपन की शिकार हो जाती हैं। तो ऐसे ही था कि मेरा पूरा घर पूरे हफ्ते से जो बीमार था ना, मेरी भी मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी इसकी वजह से। कैसी थी? जिन बड़ी जिन्नातों वाली फिल्में देख रहे हो, असल में जिन ना लग जाएगा पीछे है। जिन फिल्म में गाने भूत गाने गा रहे थे। मामू से खुलवाओ सिज्जीन, वो ज़्यादा ड्रॉ नहीं थी। इधर से खोल के दे दे इसको। तो कल वाली में ये भी वो थी, इंडियन थी, इंडोनेशिया। सना खान क्या कर रही हैं? फ़ोन पे बात भी कर रही हैं, काम भी कर रही हैं। ये क्या है? बिरयानी बन रही है, बिरयानी यखनी बना ली। यखनी चाबी जो है ना ये कि अम्मी बना रही थी बिरयानी, साथ में ही अम्मी ने कुछ चिकन वगैरह भी बनाया हुआ था और आज का खाना बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था। एक तो मैं बहुत दिन के बाद खा रही थी अपने हाथ के अलावा ना, और फिर ये होता है कि माओ के हाथ में तो वैसे ही एक मैजिक होता है। मेरे जैसे बच्चे बड़े हो गए ना माशाल्लाह, बोलने वाले हैं, तो बच्चे मेरे कहते हैं कि मम्मा आप जैसी बिरयानी कोई नहीं बनाता। मैं अपनी अम्मी को बोलती हूँ अम्मी जैसी बिरयानी कोई नहीं बनाता। तो आई थिंक मुझे लगता है कि दुनिया में ना हम औलादों को ऐसा लगता है कि हमारी अम्मी जो है ना वो सबसे बेस्ट खाना बनाती है और उन्हीं के ही हाथ में बस जो होता है ना वो जादू होता है। तो ऐसा आप लोग भी कहते हैं या फिर नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन माओ के हाथ में वाकई एक जादू होता है और ये होता है कि आप जितना फ्री हैंड मतलब अपने मैके में आके महसूस करते हो ना कि आप बिला झिझक अपनी अम्मी से कोई भी फरमाइश कर देते हो, कह देते हो। अच्छा मैं बहुत ज़्यादा तंग नहीं करती, मेरा नेचर नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा अम्मी को तंग करूं, लेकिन अगर अम्मी पूछती तो मैं मना भी नहीं करती। जैसे कि अम्मी ने आज पूछा तो खैर मैंने एक आध दफ़ा मना किया, मैं कहा अम्मी रहने दो, आएंगे जो बना हुआ होगा वही खा लेंगे। लेकिन अम्मी कहेंगे नहीं बता दो, तो ये कि आसानी रहती है। तो अम्मी को ये कन्फ्यूजन थी कि तबीयत ठीक नहीं है तो रोटी और चावलों में बताओ कि क्या बनाना है। तो मैंने कहा भाई चावल जो है ना बस अब दिल कर रहा है। अच्छा ये अम्मी ने रेसिपी बनाई थी, इतने कोई अच्छे बने हुए थे ये, आई थिंक ये क्रोज़ोन थे, आई थिंक यही थे। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो मेरा सही करवा दीजिएगा भाई। तो खैर लेकिन बहुत अच्छे जायके में थे। और ये चिकन तो उफ तोबा इसने तबाही मचाई हुई थी, तबाही मचाई हुई थी, मतलब बहुत अच्छा बना हुआ था। और ये ऐसे ही मतलब सिंपल ऐसे खाने के थे। तो मैं क्योंकि ना चिकन बहुत ज़्यादा मैं ऐसे नहीं भर के नहीं खाती हूँ, बस मैं जो ना टेस्ट के अकॉर्डिंग बस थोड़ा बहुत ले लेती हूँ। लेकिन बहुत अच्छा बना हुआ था। अच्छा यहाँ पर जो है ना बस अभी खाना लग रहा है गर्मा गर्म। अच्छा मोहतर जो थी ना वो गई हुई है अपनी अम्मी की तरफ, तो घर में आज बस अम्मी है। और
माशाल्लाह इतने दिन के बाद जैसे आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हो ना, तो आधी तबीयत तो आपकी सबको देख कर ही सही हो जाती है ना। आप कुछ भी कर लें, जब आप अपने घर में होते हो ना, तो जब तक आप मतलब सुबह से जो उठते हो ना, रात तक आपका जो दिमाग होता है ना, वो काम 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 का मतलब हर कोई एक ना एक कोई मिशन लगा रहता है। और एक बस जो होती है ना, वो समझ सकती हैं सारी मेरी शादीशुदा ख़वातीन जो कि मेरी वीडियोज़ देख रही, वो एग्री कर सकती हैं कि अपने घर का जो एक रिलैक्सेशन होती है वो एक अलहदा होती है, और आपकी अपनी जो घर की जो एक जिम्मेदारियाँ होती हैं वो अलहदा होती हैं। मतलब आप चाहकर भी ना आप रिलैक्स बैठ नहीं सकते, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में काम चल ही रहा होता है। यकीन जानिए मैं भी वॉइस ओवर भी करने के लिए मुझे 15 से 20 मिनट मतलब कि रूम में अलहदा चाहिए होते हैं ना। मैं इस टाइम पे भी भले वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, लेकिन दिमाग में 10 तरह के काम चल रहे होते हैं। हत्ता कि अगर हम नमाज ही पढ़ रहे होते हैं ना अपने घर में, तो उस टाइम पे भी हमें जो है ना, उस टाइम पे भी हमारा दिमाग चल ही रहा होता है। और ये हम ख़वातीन का जो है ना मसला है। मेरा एक नहीं दो नहीं, मतलब मेरी एक जो मैरिड जो मेरी दोस्तें हैं ना, वो भी यही कहती हैं कि यार अब तो वो सुकून मतलब है ही नहीं ना, जो शादी से पहले एक सुकून वाली लाइफ जो होती थी, जो बेसुकून हम मतलब जो होता है ना, बेफिक्री वाली नींद हम सोते थे, बेफिक्री वाला हम उठते थे, और मतलब किसी चीज़ की फ़िक्र ही नहीं होती थी। तो ये है, तो वो फ़िक्रात जो है ना, वो शादी के बाद और ख़ासतौर पर बच्चों के बाद ख़त्म हो जाती है। ख़ासतौर पे एक औरत की, मर्द की भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन औरत का क्योंकि ज़्यादा वो होता है कि बच्चों को भी देखना होता है उसे, और तरबियत से लेके परवरिश हर चीज़ की जो ज़िम्मेदारी होती है वो माँ के ऊपर ज़्यादा आ रही होती है। क्योंकि बच्चा कुछ भी गलत करता है तो माँ को पकड़ा जाता है, कोई भी चीज़ अगर वो अच्छी अचीव करता है तो माँ को ही सराहा जाता है। तो आप लोग क्या कहते हैं, हमारे माशरे में ये चीज़ें जो है वैल्यू रखती हैं, लेकिन आप लोग क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैं काफ़ी टाइम से मतलब मैं जो है ना बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देती हूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा जो है ना कुछ चीज़ें अटक जाती हैं दिमाग में, फिर मैं सही वक्त का जो है ना इंतज़ार करती हूँ। तो सोचा कि आज चलें आप लोगों को जो है इस बात का जवाब दूँ। मेरे पास ना कुछ ऐसी कमेंट्स आती हैं कि मैं मैके में जाके काम नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी वो नहीं करती। हाँ, तो मैं काम नहीं करती वीडियोज़ में, मतलब कि मैं वीडियोज़ बनाकर उस चीज़ को हाईलाइट नहीं करती, मतलब मैं प्रॉपर कोई ऐसा कंटेंट नहीं बनाती कि मैं दिखाऊं कि मैं बर्तन धो रही हूँ, मैं बर्तन उठा रही हूँ, मैं इस टाइम पे गिलास उठा रही हूँ, अब मैं ये अब मैं वो। तो इन चीज़ों को मैं वीडियोस में नहीं दिखा रही होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मैके में जाके काम बिल्कुल नहीं करती। काम जो होता है वो इंसान का मैके में हो या अपने घर में हो, काम तो काम होता है। और वैसे भी इंसान का बाय नेचर इंसान का पता लग जाता है कि कौन इंसान जो है वो काम से जी चुराता है और कौन जो करता है। लेकिन कुछ लोगों का जो है ना हर काम दिखा दिखा के करने की आदत होती है, जता जता के करने की आदत होती है, और कुछ लोग खामोशी से उनसे ज़्यादा काम कर जाते हैं। जो लोग ज़्यादा हाईलाइट करते हैं ना, तो बहुत से लोग खामोशी से उनसे ज़्यादा काम कर जाते हैं। और मेरा मानना ऐसा है कि जो एहसास होता है ना, ये दिल से होता है। और आप जो चीज़ कर रहे होते ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ जो है वो कैमरे की नज़र कर दी जाए, या फिर जो चीज़ कैमरे में दिखाई जा रही होती है वही चीज़ हकीकत होती है। बहुत सारी चीज़ें हमसे जो है वो स्लिप हो जाती हैं, हम कैमरा उस वक्त उठाना भूल जाते हैं, या वो चीज़ हम कंटेंट बनाना नहीं चाह रहे होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ हम असल हकीकत ज़िंदगी में कर ही नहीं रहे हैं। तो किसी के भी लिए कोई ऐसी राय कायम करना जो है वो अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया एक शो ऑफ की दुनिया है, यहाँ पर जितना ज़्यादा जो है ना चीज़ों को शो करवाया जा रहा होता है ना, रियल लाइफ में वो चीज़ें उतनी ही अपोजिट होती हैं। मैं अगर मिसाल के तौर पे बोलूँ कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा मोहब्बत प्यार दिखा रहे होते हैं ना मीडिया पे, तो इतनी ही पीछे जो है ना उनकी लड़ाई और असल ज़िंदगी में थोड़े दिन बाद ही उनके जो है वो मामला सुनने में आ जाते हैं। तो कौन कौन इस तरह से एग्री करता है इस बात को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि चीज़ें जो होती हैं आप हकीकत में जो दिल से कर रहे होते हो वो चीज़ ज़्यादा मायने रखती है बानिस्बत शो ऑफ करने के। खैर जी, उम्मीद है कि आप लोगों को जवाब मिल गया हो, क्योंकि अम्मी भी जो है काम से चली गई थी और मोहतर क्योंकि थी नहीं, तो सारा मैंने किचन वगैरह समेट के अम्मी ऊपर आ गई थी। और यहाँ पे ज़ैनब जो है ना वो अम्मी को छोड़ ही नहीं रही थी, बिल्कुल अम्मी से चिपकी हुई है, मतलब ये सो नहीं रही है, ये जाग रही है, और ये जो है ना अम्मी के साथ ही बस इस तरह से हुई हुई थी। अच्छा जी, हम लोगों ने ना पहले तो बिग बॉस देखा, वो आजकल बड़े हम लोगों के देखने में आ रहा है। मैं देख नहीं रही थी स्टार्ट में, लेकिन अभी जो है ना बिल्कुल जब ये एंड का जब शुरू हुआ है ना सीज़न, तो अब थोड़ा सा मैंने टाइम निकाल के थोड़ा सा वक्त दे लेती हूँ मैं, वैसे मुझे इतना टाइम मिलता नहीं है। और ये ना ये डॉक्यूमेंट्री इतनी कोई ज़बरदस्त, मतलब ये जो है ना एआई से बनी हुई है सारी ये वीडियोस, लेकिन बहुत अच्छी वीडियोस थी। तो तैसी ने लगाई थी तो मुझे भी मतलब अच्छी लगने लगी, तो फिर हम लोगों ने काफ़ी सारी देख ली थी। आप लोग लिंक जो है ना मांग रहे थे, तो मैं इंशाल्लाह तहसीन से पूछ के ना फिर मैं आपको बता दूंगी कौन सा लिंक था, तो मैं इंस्टा की स्टोरी में ना मेंशन कर दूंगी। लेकिन बहुत अच्छी मतलब स्टोरीज़ बनी हुई थी, और सारे वाक़यात दज्जाल से लेके मतलब जितने सारे अम्बियाओं के सबके ना इस तरह से इन लोगों ने मतलब एक फिल्माए हुए हैं, और बहुत अच्छे, मतलब अगर आप बच्चों को भी दिखाएंगे ना तो काफ़ी नॉलेजफुल जो है ना वीडियोज़ हैं।
तो खैर वापसी में जो है ना, बस मैंने कल सुबह मैंने जिस तरह आपको बताया कि अपने घर आते ही सारी फिक्रात शुरू हो जाती है। तो खैर दूसरे दिन क्या पकेगा उसके लिए सारी सब्ज़ी वगैरह लिए, और तब ना मुझे ये होता है कि रात को ही सब्ज़ी वगैरह दूसरे दिन जो पकना होता है ना उसका रात को ही सारा इंतज़ाम कर लो ना, तो ठीक रहता है कि सुबह फिर जो ना आपको बस बनाना होता है। रात को ही मैं सोच लेती हूँ, और सब्ज़ी या गोश्त वगैरह जो भी होता है ना मैं रात को ही लेके रख लेती हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और बस जल्दी से मिलती हूँ, कोशिश पूरी करूँगी कि जल्दी मिलूँ। मुझे पता है कि मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, एक व्लॉग से दूसरे व्लॉग तक का सफ़र मेरा थोड़ा लंबा हो जाता है। तो खैर आप लोगों को ख़ास दुआ में रखना, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, क्योंकि मौसम आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।